आप देख रहे हैं शतक आज तक। कोरोना वैक्सीन पर डीसीजीआई का बड़ा ऐलान। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को मिली मंजूरी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के 2 डोज दिए जाएंगे। 70% से ज्यादा मामलों में सफल। वीजी सोमानी की ओर से कहा गया है वैक्सीन 100% सुरक्षित। हल्का बुखार, दर्द और एलर्जी जैसी हो सकती है थोड़ी परेशानी। भारत बायोटेक ने बनाई है कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है कोविशील्ड। स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री तापमान जरूरी। डीसीजीए ने दी जानकारी। जायडस कैडिला की वैक्सीन को तीसरे फेज के ट्रायल के लिए मिली मंजूरी। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, हर भारतीय के लिए ये गौरव की बात। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर किया ट्वीट, कोविशील्ड पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी। शशि थरूर ने उठाए सवाल, कोवैक्सीन का तीसरा फेज पूरा नहीं हुआ है। वहीं मायावती ने स्वदेशी वैक्सीन का किया स्वागत, गरीबों को मुफ्त में वैक्सीन देने की कही बात। वैक्सीन वाले बयान पर उठे विवाद के बाद अखिलेश यादव का नया ट्वीट, टीकाकरण एक संवेदनशील प्रक्रिया, इसे इवेंट ना बनाएं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। बंगाल में एंट्री के बाद ओवैसी का ममता पर हमला, आज तक से बोले हिंदू मुस्लिम दोनों की करेंगे बात। आज शिवराज सरकार का तीसरा कैबिनेट विस्तार। मिर्जापुर में टीएमसी और शुभेंदु के समर्थकों के बीच झड़प, इलाके में तनाव। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली की सेहत में सुधार, पीएम मोदी ने फोन पर जाना हालचाल। कल अनुराग ठाकुर सौरभ का हाल जानने जाएंगे कोलकाता, जय शाह भी कर सकते हैं मुलाकात। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा की अचानक तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। अशोक गहलोत के साथ पायलट ने साझा किया मंच, सीएम निवास में विधायकों के भोज कार्यक्रम में शामिल हुए पायलट। गाजियाबाद के मुरादनगर में बारिश के बीच शमशान का लिंटर गिरा, 23 लोगों की जान चली गई। मलबे से रेस्क्यू टीम ने 38 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला, मलबा हटाने का काम जारी। गाजियाबाद हादसे पर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताई संवेदना, मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई सख्ती, कहा अधिकारी जल्द से जल्द दे रिपोर्ट, हादसे के जिम्मेदार लोगों पर होगी कार्रवाई। हादसे पर राष्ट्रपति ने जताई अपनी संवेदना, पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर हादसे को बताया दर्दनाक। शाहजहांपुर में किसान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प, हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हाईवे पर किसान और पुलिस में हुआ टकराव, किसानों को रोकने से शुरू हुई थी झड़प। लाठीचार्ज के बाद सड़क पर हंगामा, हाईवे पर लगा लंबा जाम। किसान आंदोलन को लेकर सोनिया गांधी का सरकार पर हमला, किसानों को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना, सचिन पायलट भी आए साथ। किसान आंदोलन का आज 39वां दिन, कल 2 बजे विज्ञान भवन में 8वें दौर की बातचीत। लगातार हो रही बारिश बनी आंदोलनकारियों के लिए चुनौती, धरना स्थल पर भर गया है पानी। आंदोलनकारी किसानों ने कहा चाहे आंधी आए या तूफान, अपने आंदोलन को रखेंगे जारी। टिकरी बॉर्डर पर भी जमे हैं किसान, कहा बारिश और ठंड में काम करने की आदत। पंजाब, यूपी और हरियाणा से 8 कबड्डी टीम पहुंचे सिंघू बॉर्डर, किसान आंदोलन को किया समर्थन। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, रुक रुक कर हुई बारिश। बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट, कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जताया था अनुमान, 6 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में बरसेंगे बादल। आने वाले दिनों में बारिश के साथ शीतलहर का कहर, मौसम विभाग का अनुमान। नोएडा, गाजियाबाद सहित आसपास के इलाकों में भी अच्छी बारिश, पश्चिमी विक्षोभ का असर। मनाली में बर्फबारी में फंसे 500 पर्यटक, अटल टनल और सोलांग नाला के बीच 12 किलोमीटर का रास्ता बंद, रेस्क्यू मिशन जारी। भारी बर्फबारी के बीच पर्यटकों की गाड़ियों की लंबी कतार, हर ओर बिछी बर्फ की चादर, फिसलन से कई गाड़ियों की आपस में टक्कर। बहुत बुरा हाल है यहाँ का, देखते हैं बहुत मुश्किलों से गाड़ियाँ चल ही नहीं पा रही, फिसल कर आ रही हैं। देखिए हमारी एक्सयूवी की हालत।
स्थानीय निवासियों ने की फंसे हुए पर्यटकों की मददगार को पाकर भावुक दिखे पर्यटक। बहुत धन्यवाद, दिल से, सच्ची में बहुत दिल से दुआ है यार। हम पिछले कम से कम भाई 24 घंटे से खाया नहीं है, 12-15 घंटे में फंसा पड़ा है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं भाई आपको हकीकत में। मनाली में मुसीबत के बीच दिखा मनोरंजन, बर्फबारी में फंसने पर झूमते नजर आए तमाम सैलानी, गूंजा चर्चित पंजाबी गाना। शिमला में 5 जनवरी तक भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट, तापमान में गिरावट दर्ज। पिथौरागढ़ में कड़ाके की सर्दी, नदी नाली जम गए। पिथौरागढ़ में सर्दी का आलम ऐसा कि नलों का पानी जमा, बढ़ी मुसीबत। बद्रीनाथ में हल्की बर्फबारी, चारों ओर बिछी सफेद चादर। रुद्रप्रयाग में भीषण ठंड का प्रकोप, केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर आदि क्षेत्रों में बर्फबारी। रुद्रप्रयाग के जंगल पिछले 20 दिनों से आग की चपेट में, चारों ओर धुंध ही धुंध। बिजनौर में बारिश से बदला मौसम, बढ़ी ठंड। राजस्थान के पाली में कोहरे का कहर, देर तक नहीं निकला सूरज। देश में 24 घंटे में 18,100 से ज्यादा नए मामले आए सामने, एक दिन में 217 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस 2,47,000 से ज्यादा, 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। चेन्नई का एक होटल बना कोरोना का हॉटस्पॉट, 2 हफ्ते में सामने आए 85 मामले। भोपाल को छोड़कर मध्य प्रदेश में बंद किए गए सभी कोरोना केयर सेंटर, मरीजों को जिला अस्पताल में किया गया शिफ्ट। बिहार के दरभंगा में पुलिस चालक पद के लिए चल रही परीक्षा में पकड़ा गया नकलची, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए कर रहा था नकल। यूपी के कौशाम्बी में कत्ल का खुलासा, बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पिता की हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। यमुनानगर में शादी का झांसा देकर आरोपी ने किया रेप, वीडियो बनाकर ऐंठी लाखों की रकम, आरोपी पुणे से गिरफ्तार। अमृतसर में एटीएम काट कर लूट की योजना बनाते 4 गिरफ्तार, एटीएम काटने का औजार बरामद। नोएडा से औली घूमने आए पर्यटक का शव मिलने से सनसनी, एक दिन पहले से लापता था युवक। फिरोजपुर में चर्च की प्रचारक पर हमला, पुलिस के सामने पिटाई का वीडियो वायरल। चाईबासा में केरोसिन तेल के लैम्प से झोपड़ी में आग, 1 साल की बच्ची की मौत, मां की हालत नाजुक। दिल्ली में 3 मिनट के अंदर 70 लाख की चोरी, कार में भागी बदमाश। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में मोबाइल की दुकान में 50 लाख के सामान की चोरी, आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। दिल्ली के खयाला में बुक्की की हत्या से हड़कंप, पुलिस हत्यारे की तलाश कर रही है। पानीपत में बहन की शादी करने से नाराज भाइयों ने उतारा था बहनोई को मौत के घाट, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के ललितपुर में लड़की ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट में मोहल्ले की 2 महिलाओं को बताया जिम्मेदार। मोबाइल चोरों को पकड़ने के लिए ट्रेन से कूदे शख्स की बाल बाल बची जान, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। फरीदाबाद में टोल प्लाजा पर भयानक हादसा, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। केरल के राजापुरम में भयानक सड़क हादसा, 5 लोगों की जान गई। फिरोजाबाद में सब्जी मंडी में लगी आग, लकड़ी की कई दुकानें खाक। मध्य प्रदेश के रतलाम में कार सवार ने स्कूटी को मारी टक्कर, 2 लड़कियां जख्मी। टक्कर के बाद स्कूटी के टुकड़े सड़क पर बिखरे, सीसीटीवी में कैद हादसा। दिल्ली में केक खत्म होने पर दुकानदार से मारपीट, दुकान में की गई तोड़फोड़। मध्य प्रदेश में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान, जिस धार्मिक स्थल से हो रहा पथराव सरकार उसका करे अधिग्रहण। यूपी के गोंडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार। हरियाणा के पानीपत में हॉरर किलिंग, भाइयों ने मिलकर बहन के पति को मारा। बिहार के सीतामढ़ी में शादी समारोह में फायरिंग, वीडियो वायरल। अंबिकापुर में 75 साल की कोरोना पीड़ित बुजुर्ग की मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। आम लोगों के लिए खुला पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट और आईडी कार्ड जरूरी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान के खिलाफ नेशनल शूटर वर्तिका सिंह ने दायर किया मानहानि का दावा, सुल्तानपुर कोर्ट में दी याचिका। आसनसोल के गुजरात भवन में आयोजित किया गया भोजपुरी का रंगारंग कार्यक्रम, जमकर उड़ाए गए नोट।
यूपी में बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए चलाया गया अभियान, महिलाओं से घरेलू हिंसा के खिलाफ मुखर होने की अपील। मुंबई में हाजी अली रोड पर हादसा, लग्जरी कार की हुई टक्कर, किसी के घायल होने की खबर नहीं। अहमदाबाद में लकड़ी के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे पलटने की ट्रंप की कोशिशों को मिला कई सांसदों का साथ। जो बाइडेन की जीत पर औपचारिक मोहर लगाने के लिए 6 जनवरी को होगा संसद सत्र का आयोजन। कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल अमेरिका में तेजी से किया जा रहा है वैक्सीनेशन का काम। शनिवार तक 43 लाख से अधिक लोगों को दी गई कोविड-19 की पहली खुराक। कोरोना के नए स्ट्रेन से बेहाल ब्रिटेन में अगले 3 महीने में करीब 1 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा कोरोना वैक्सीन। अगले चुनाव में अपनी सीट और सत्ता दोनों खो सकते हैं ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, सर्वे के नतीजों में दावा। दुनिया भर में कोरोना से गई 18,45,000 से ज्यादा लोगों की जान। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8 करोड़ 50 लाख के पार। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मास्क न पहनने पर भरना होगा $153 का जुर्माना। कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद सरकार का फैसला। अमेरिका के मिशिगन में प्लेन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 3 लोगों की मौत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अपहरण के बाद 11 कोयला खनिकों की गोली मारकर हत्या। नॉर्वे के ओस्लो में हुए भूस्खलन के 4 दिन के बाद अब भी जारी है रेस्क्यू। लापता 7 लोगों की तलाश जारी, 3 शव बरामद। 24 लाख रुपए हुई एक बिटकॉइन की कीमत। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन।